स्टूडेंट होप सो आप सब खैरियत से होंगे। माय नेम इज जाफरान साजिद एंड आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू सॉल्व सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। सो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमने दो मेथड और भी पढ़े हैं जो कि डायरेक्ट मेथड की कैटेगरी में आते हैं। वन इज गॉस एलिमिनेशन मेथड एंड द सेकंड वन इज गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड। सो गॉस एलिमिनेशन मेथड में हमने गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट किया था और बाय यूजिंग बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन हमने सॉल्यूशन फाइंड कर लिया था। सिमिलरली हमारे पास जो गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड है उसमें हमने गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को डायगोनल फॉर्म में कन्वर्ट किया था और वहां से हमने अननोन्स का सॉल्यूशन फाइंड कर लिया था। सो आपके पास जो तीसरा मेथड है दिस इज कॉल्ड LU डिकम्पोजिशन मेथड। सो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए ये तीसरा मेथड है जो कि डायरेक्ट मेथड्स की कैटेगरी में आता है। दिस इज LU डिकम्पोजिशन मेथड where L stand for lower triangular matrix and U stand for upper triangular matrix. So let's start. First point, this method is used to solve system of linear equations. As I said, LU decomposition method is a numerical method that is used for solving system of linear equations. So second point is in this method, the coefficient matrix A is decomposed or factorized into lower L and upper triangular matrix that is U. So as I said that in this method we will decompose the coefficient matrix into lower triangular matrix and upper triangular matrix. So first of all हमारे पास जो भी गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस होगा उसको हमने AX इज इक्वल टू B फॉर्म में लिखना है। देन आपके पास जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स होगा उसको आपने डिकम्पोज करना है इनटू लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सो वन बिकम आपके पास ए को हमने डिकम्पोज किया LU में, ए की जगह पे यहाँ पे पुट करें LU। सो LUX इज इक्वल टू B, इसको हमने 2 कह दिया। अब आपके पास ये जो UX है इसको हम सपोज कर लेते हैं ये Y के बराबर है। सो UX की जगह पे यहाँ पे Y पुट करेंगे तो LY इज इक्वल टू B, दिस इज 4। सो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट काम जो है वो ये है कि हमने कोफिशिएंट मैट्रिक्स को डिकम्पोज करना है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में एंड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में। सो अगर हमें ये समझ आ जाए कि हमने वो कैसे करना है देन आप LU डिकम्पोजिशन मेथड इज वेरी इजी मेथड टू solve the system of linear equations. So in this method first of all we solve 4 for y। आपके पास ये जो इक्वेशंस हमने बनाई हैं हमने इक्वेशन नंबर 4 को सॉल्व करना है। बी मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है, एल मैट्रिक्स हम जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स को डिकम्पोज करेंगे तो एल मैट्रिक्स आ जाएगा। एल भी है बी भी है तो हम वाई फाइंड कर सकते हैं। सो देन दिस वाई विल बी यूज्ड इन 3। फिर आपने इक्वेशन नंबर 3 में वाई की जगह इसकी वैल्यू पुट करनी है। यू आपके पास पहले ही है कि जो आपके पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स को आपने अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट किया है, यू आपके पास पहले ही है, वाई आपने फाइंड कर लिया तो आप यहाँ से एक्स फाइंड कर सकते हैं। सो अब हम स्टार्ट करते हैं कि आपके पास ये जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है इसको आपने किस तरह से एल और यू में कन्वर्ट करना है। सो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है हाउ वी विल डिकम्पोज कोफिशिएंट मैट्रिक्स इनटू एल एंड यू मैट्रिक्स। सो अगर आपको ये चीज समझ आ गई है तो फिर आपके पास LU डिकम्पोजिशन मेथड बहुत ही इजी हो जाएगा। There are two main methods that can be used for decomposing coefficient matrix into L and U। आपके पास वैसे तो बहुत सारे methods हैं जिसके जरिए आप coefficient matrix को या किसी भी matrix को L और U में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम मेनली जो डिस्कस करेंगे वो दो टॉपिक्स हैं। एक ये है गॉस एलिमिनेशन और दूसरा क्राउट्स मेथड। आप गॉस एलिमिनेशन मेथड के जरिए भी जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स होगा उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में एंड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में। और दूसरा मेथड आपके पास क्राउट्स मेथड है। क्राउट्स मेथड एक ऐसा मेथड है जिसके जरिए हम एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स को लोअर और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं। सो अब हम स्टार्ट करते हैं। सो नो हम देख लेते हैं कि सबसे पहले हम LU डिकम्पोजिशन यूजिंग गॉस एलिमिनेशन प्रोसीजर किस तरह से हम जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स होगा उसको हम डिकम्पोज करेंगे L और U मैट्रिक्स में। सो विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल हम देखते हैं कि किस तरह से हम गॉस एलिमिनेशन प्रोसीजर को यूज करके कोफिशिएंट मैट्रिक्स को L और U में कन्वर्ट करते हैं। सो आपके पास लेट्स सपोज ये सिस्टम ऑफ 4 लीनियर इक्वेशंस है।
इस सिस्टम का हमने सोल्यूशन फाइंड करना है यूजिंग एलयू डिकम्पोजिशन। और एलयू डिकम्पोजिशन में हम गॉस एलिमिनेशन प्रोसीजर को यूज करेंगे। सबसे पहले हमने इस गिवन सिस्टम को Ax इज इक्वल टू बी फॉर्म में लिखा। दिस इज कोफिशिएंट मैट्रिक्स, अननोन मैट्रिक्स, और ये आपके पास मैट्रिक्स बी। अब हमारा जो काम है वो ये है कि इस कोफिशिएंट मैट्रिक्स को हमने डिकम्पोज करना है एल और यू में बाय यूजिंग गॉस एलिमिनेशन प्रोसीजर। बेसिकली गॉस एलिमिनेशन मेथड हमने इससे पहले डिस्कस किया है अपने पहले वाली वीडियो में। बेसिकली जो गॉस एलिमिनेशन मेथड होता है वो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यूज होता है। और उसमें हम क्या करते हैं कि जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है उसको सबसे पहले हम अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में जो कन्वर्ट करते हैं वहां से हमें अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मिल जाता है। हम क्या करते हैं कि जो गिवन सिस्टम है उसको हमने Ax इज इक्वल टू बी फॉर्म में लिखा है। ये जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स इसको आपने एल और यू में कन्वर्ट करना है। आपने याद रखना है कि जो गॉस एलिमिनेशन प्रोसीजर में जो लोअर मैट्रिक्स होगा वो इस फॉर्म में होगा। डायगोनल के ऊपर 1 1 होगा, ऊपर वाली एंट्रीज तो वैसे भी 0 होगी, और यहाँ पे M21, M31, M32, M41, M42, M43 ये आपने सारी वैल्यूज फाइंड करनी है। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि किस तरह से हम इसको अपर ट्रायंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, और उसके बाद हम लोअर ट्रायंगुलर फॉर्म की जो एंट्रीज हैं ये भी हम फाइंड कर लेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो गिवन कोफिशिएंट मैट्रिक्स था वो ये वाला था। इस कोफिशिएंट मैट्रिक्स में जो सबसे पहली वाली नॉन जीरो रो है और उसका सबसे लेफ्ट वाला नॉन जीरो नंबर वो 4 है। इसको आपने एज ए पिवट एलिमेंट यूज करना है। इस पिवट एलिमेंट के नीचे जितने भी नंबर्स हैं वो आपने 0 बनाने हैं। आपके पास लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के सबसे पहले M21 फाइंड करना था आपने। M21 किसके बराबर होता है? A21 डिवाइडेड बाय A11। आपके पास जो A21 है वो क्या है? -6 है, और A11 क्या है? 4 है। -6 को डिवाइड करें 4 से तो हमारे पास जो आंसर आता है दैट इज -1.5। तो M21 की वैल्यू -1.5 आ गई। अब M31 भी आपने फाइंड करना है। M31 इज इक्वल टू A31 डिवाइडेड बाय A11। A31 आपके पास क्या है? यहाँ पे देखें जरा, A31 आपके पास 1 है। 1 को डिवाइड करें A11 से, 1/4, आंसर इज 0.25। इसी तरह M41 भी आपने फाइंड करना है जो कि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की एंट्री है। M41 इज इक्वल टू A41 डिवाइडेड बाय A11। अब A41 क्या आपके पास? -12 है। -12 डिवाइडेड बाय A11 जो कि 4 है, दैट इज -3। ये -3 आ गया। इस तरह से आपने लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की जो 3 एंट्रीज हैं, ये जो पहली 3 एंट्रीज हैं ये आपने फाइंड कर ली है। अब आपने M32 भी फाइंड करना है, M42 भी फाइंड करना है, M43 भी फाइंड करना है, लेकिन ये जो एंट्रीज हैं ये स्टेप नंबर 1 के कंप्लीट होने के बाद फाइंड होगी। अब हम क्या करते हैं, -6 को 0 बनाते हैं। उसके लिए हम ऑपरेशन यूज करते हैं R2 + 6/4 R1। R1 को आप 6/4 से मल्टीप्लाई करें और उसको ऐड कर दें R2 में, तो आपके पास ये 0 हो जाएगा। इसका जो रफ वर्क है वो मैंने यहाँ पे लिख किया। दिस इज द रफ वर्क। R2 + 6/4 R1। हमारे पास R2 का पहला नंबर -6 है, +6/4 इंटू R1 का पहला नंबर 4 है। 4 4 से कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे 6 बच जाएगा। -6 + 6 आंसर है 0। इस तरह से आपने बाकी भी करना है। यहाँ पे आपके पास जो -6 होगा ये 0 हो जाएगा, और बाकी एंट्रीज में भी चेंजिंग हो जाएगी, तो आपके पास जो अपडेटेड वर्जन है R2 की वही हो जाएगा। अब आपने पिवट एलिमेंट के नीचे जो दूसरा नंबर है 0 इसको भी 0 बनाना है। आपने क्या करना है, R3 - 1/4 R1। आपके पास 1/4 को मल्टीप्लाई करें R1 की सारी एंट्रीज के साथ, और उसके बाद ऐड कर दें, सब्ट्रैक्ट कर लें फ्रॉम R3 से, तो आपके पास ये 0 हो जाएगा। इसका रफ वर्क भी बने किया, देखो जरा, R3 - 1/4 R1। आपके पास देखिए 1 - 1/4 इंटू 4, 4 4 से कैंसिल, 1 - 1 आंसर है 0। इस तरह से बाकी एंट्रीज भी आपने करनी है। आपके पास यहाँ पे ये भी 0 हो गया। अब -12 जो कि पिवट एलिमेंट के नीचे, इसको भी आपने 0 बनाना है। ऑपरेशन क्या किया आपने, R4 + 12/4 R1। R1 की हर एंट्री को आप 12/4 से मल्टीप्लाई करें और R4 में ऐड कर दें। इस तरह से आपने ये -12 को भी 0 बना दिया। इसका जो रफ वर्क है वो आप देख लें बेशक। दिस वन, R4 + 12/4 R1। देखिए -12 + 12/4
और R1 का पहला नंबर 4 है, 4 से कैंसिल, -12 प्लस 12, आंसर है 0। इस तरह से बाकी भी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपने इस ऑपरेशन में पुट करनी है। सो देखिए आपके पास जो पहला पिवट एलिमेंट था उसके नीचे जितने भी नंबर उन सारों को हमने 0 बना दिया। यहाँ पे आपका स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। अब जब आप स्टेप नंबर 2 में जाएंगे तो R2 का जो सबसे लेफ्ट वाला नॉन जीरो नंबर है वो क्या है, वो आपके पास 4 है। देखिए ये आपके पास 4 है। इस 4 को आपने एज ए पिवट एलिमेंट यूज करना है। सो अब हम जो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की कुछ एंट्रीज थी वो फाइंड कर लेते हैं। देखिए हमारे पास इस 4 को हमने एज ए पिवट एलिमेंट यूज करना है। तो ये आपके पास 4 के नीचे जो नंबर है 8, ये आपके पास A32 पोजीशन पे लिखे है। मतलब आपने जो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में M32 था वो फाइंड करना है। कैसे फाइंड करना है, आप जानते हैं कि आपके पास जो M32 होता है दिस इज इक्वल टू A32 डिवाइडेड बाय A22। सो A32 की वैल्यू 8 है और A22 की वैल्यू 4 है जो कि पिवट एलिमेंट हमारा। इनको डिवाइड करें तो 2 आ गया। सो अब M42 भी आपने फाइंड करना है। तो आपके पास M42 इज इक्वल टू A42 डिवाइडेड बाय A22। A42 16 और A22 आपके पास 4 है। आप देख लें बेशक A42 आपके पास जो है वो 16 है और A22 आपके पास 4 है। 16/4 आंसर इज 4। तो यहाँ पे 4 आ गया। सिमिलरली आपने जो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की ये वाली एंट्री है M43, ये आप अभी फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि वैल्यूज में चेंजिंग आ जाएगी, वैल्यू अपडेट हो जाएंगी। तो जब आप स्टेप नंबर 2 कंप्लीट कर लेंगे तो उसमें उसके बाद आप ये M43 फाइंड करेंगे। सो अभी हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने जो दूसरा पिवट एलिमेंट, जो हमारा दूसरा पिवट एलिमेंट है दैट इज 4। इस 4 के नीचे हमने नंबर्स को 0 बनाना है। सो 4 के नीचे 8 था, उसको हमने कैसे 0 बनाया, R3 - 8/4 R2। सो आपके पास ये 0 हो गया। अब सिमिलरली आपके पास 16 को आपने 0 बनाना है तो R4 - 16/4 R2। सो इस ऑपरेशन में आप करस्पॉन्डिंग वैल्यूज पुट करते जाएं तो आपके पास ये नंबर भी 0 हो जाएगा। अब आपके पास स्टेप नंबर जो 2 है यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब स्टेप नंबर 3 में जाएंगे तो पहली 2 रोज को इग्नोर कर देंगे और तीसरी रो का सबसे लेफ्ट वाला नॉन जीरो नंबर दैट इज 3, इसको आपने एज ए पिवट एलिमेंट यूज करना है। तो अब आपके पास वो जो एंट्री थी M43 वो आप फाइंड कर लेंगे। M43 बराबर होता है A43 डिवाइडेड बाय A33। ये इसका फार्मूला बेशक आप देख लें। M43 दिस इज इक्वल टू A43 डिवाइडेड बाय A33। सो A43 हमारे 1.5 है और A33 हमारे पास 3 है। इसको डिवाइड करें तो हमारे पास -0.5 आता है। ये आप देख लें बेशक। सो आपके पास A43 हमारे पास -1.5 है और A33 हमारे पास 3 है। दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वो M43 की वैल्यू आ जाएगी। सो इस तरह से हमारे पास हमने लो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की जितनी भी एंट्रीज थी वो भी हमने साथ साथ फाइंड कर ली हैं। सो इसको हमने एज ए पिवट एलिमेंट यूज करना है। इस पिवट एलिमेंट के नीचे जो नंबर -1.5 है इसको आपने 0 बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, R4 + 1.5 डिवाइड बाई 3 इंटू R3। R3 की हर एक नंबर को -1.5/3 से मल्टीप्लाई करें और R4 में ऐड कर लें तो ये 0 हो जाएगा। सो अब आपके पास स्टेप नंबर यहाँ पे जो 3 है वो कंप्लीट हो गया। जब स्टेप नंबर 4 में जाएंगे तो सबसे लेफ्ट वाला नॉन जीरो नंबर उसको आपने एज ए पिवट एलिमेंट यूज करना है जो कि 4 है। 4 के नीचे क्योंकि नंबर्स नहीं है तो हमारे पास यहाँ पे ये स्टॉप हो जाएगा। ये जो आपके पास मैट्रिक्स आया है दिस मैट्रिक्स बेसिकली इज द अपर ट्रायंगुलर फॉर्म ऑफ द गिवन कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। ये आपके पास U के बराबर है और आपने L तो पहले ही फाइंड कर लिया है क्योंकि हम साथ साथ एंट्रीज फाइंड करते रहे। तो L मैट्रिक्स आपके पास ये वाला है। L और U को आपने इस तरह से हासिल किया है विद द हेल्प ऑफ गॉस एलिमिनेशन प्रोसीजर। सो अब क्योंकि हमने L और U फाइंड कर लिए हैं, अब हम क्या करते हैं कि as matrix L and U are fully calculated, so AX is equal to B जो आपने given system of linear equation को AX is equal to B फॉर्म में लिखा था can be written as, हमने A को डिकम्पोज कर दिया L U में, L U X is equal to B, इसको हमने 2 कह दिया। अब UX को आप Y कहते हैं, इसको 3 और यहाँ पे UX की जगह Y पुट करेंगे तो LY is equal to B, ये आपके पास 4 आ गई। सो सबसे पहले आपने लास्ट वाली इक्वेशन को सॉल्व करना है। L Y इज इक्वल टू बी। बी मैट्रिक्स आपके पास गिवन है, L आपने फाइंड कर लिया है, Y आप यहाँ से फाइंड कर लेंगे। सो L की वैल्यू यहाँ पे पुट की मैंने जो फाइंड की थी, Y क्योंकि यहाँ पे Y1 Y2 Y3 Y4 4 इक्वेशन है तो 4 अननोन्स होंगे। बी मैट्रिक्स आपके पास ये वाला था जो गिवन था।
सो इसको आप इक्वेशन फॉर्म में लिख लें, y1 इज इक्वल टू 12। पहले जैसे यहाँ से हमारे पास y1 की वैल्यू आ गई। आप जो दूसरी इक्वेशन है -1.5 y1 प्लस y2 इज इक्वल टू -6.5, ये आपके पास दूसरी इक्वेशन बन गई। इसमें आप y1 की जगह पे 12 पुट कर लें जो आपने फाइंड किया हुआ है, क्योंकि हम फॉरवर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास फॉरवर्ड सब्स्टिट्यूशन को यूज करेंगे तो हमारे पास y2 की वैल्यू भी आ जाएगी। सिमिलरली हमारे पास जो अगली इक्वेशन वो क्या है, 0.25 y1 प्लस 2y2 प्लस y3 इज इक्वल टू 16। सो हमारे पास यहाँ पे हमने y1 और y2 की वैल्यू पुट करनी है, तो y3 की वैल्यू यहाँ से हम फाइंड कर लेंगे जो कि -10 आती है। सिमिलरली हमारे पास जो गिवन मैट्रिक्स फॉर्म थी उसमें से हमारे पास लास्ट वाली इक्वेशन देख लें आप, -3y1 प्लस 4y2 माइनस 0.5 y3 प्लस y4 इज इक्वल टू 17। तो इस इक्वेशन में आपने y1 y2 y3 इन तीनों की वैल्यूज पुट करनी है, इसको सॉल्व करना है, राइट हैंड साइड पे मूव करना है। 17 माइनस 15 आंसर इज 2, तो y4 की वैल्यू भी आपने 2 फाइंड कर ली। सो आपने इक्वेशन नंबर 4 को यूज करते हुए और लो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को यूज करते हुए आपने सारे y's जो है वो फाइंड कर लिए। नाउ बाय यूजिंग 3 वी विल फाइंड x। आपके पास जो इक्वेशन नंबर 3 थी जो कि ux इज इक्वल टू y थी, उसमें आप y की जगह उसकी वैल्यू पुट करें जो आपने अभी फाइंड की है, सारी जो भी आपने फाइंड की है। और x आपके पास 4x होंगे क्योंकि आपके पास 4 इक्वेशंस हैं, तो 4 अननोन्स होंगे। यहाँ पर आपने u मैट्रिक्स जो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है वो आपने यहाँ पे पुट किया। अब आपने बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन को यूज करना है। देखिए 4x1 4x4, देखिए इस लास्ट वाली रो को सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस गिवन ax इज इक्वल टू b फॉर्म को इक्वेशन फॉर्म में लिख लें। ये इक्वेशन फॉर्म में लिख लिया मैंने। अब लास्ट वाली इक्वेशन देखें जरा, 4x4 इज इक्वल टू 2, यहाँ से x4 कितना आ गया 1/2 0.5। अब x4 की इस वैल्यू को इस लास्ट वाली इक्वेशन में पुट करें तो x3 की वैल्यू आ जाएगी। x3 और x4 की वैल्यू आप 2 में पुट करें तो x2 की आ जाएगी। x2 x3 x4 की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें तो x1 की वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से आप ये सारी वैल्यूज फाइंड कर देंगे। देखें जरा, ये आपने x2 की वैल्यू फाइंड की। अब इक्वेशन नंबर 1 को यूज करते हुए आपने x2 x3 x4 की वैल्यू यहाँ पे पुट की तो x1 की वैल्यू यहाँ पे 2 आ गई। इस तरह से आपने अननोन की वैल्यू फाइंड कर ली। सो आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई है। इफ यू हैव एनी क्यूरी एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, इंशाल्लाह आई विल रिप्लाई। Thank you so much for watching my video.